नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। लखनऊ की जानी मानी पैथोलॉजी के मालिक की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया यह जा रहा है कि वर्धमान पैथोलॉजी के ओनर मानवेंद्र सिंह की दूसरी शादी की बात चल रही थी और बेटे पर नीट की तैयारी का दबाव था। इससे उनके बच्चे बहुत नाराज थे। इसके चलते पिता की हत्या कर लाश नीले ड्रम में भर दी गई। पुलिस पूछताछ में 21 साल के आरोपी बेटे अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा ने कबूला कि पिता की हत्या के बाद वो अपनी चाची के पास गया, उनसे चिकन और पनीर की सब्जी बनवाई। इसके बाद वापस आया और लाश के पास बैठकर बहन कृति के साथ खाना भी खाया। किसी को शक ना हो इसलिए अपने रूटीन में कोई बदलाव नहीं किया। बहन को एग्जाम देने भेजता रहा। शव को ठिकाने लगाने के लिए आरी और नीला ड्रम खरीद कर लेकर आया। चाची नम्रता से भी रोज की तरह मिलता रहा ताकि वो कमरे में ना जाए। अब तक की जांच में पता चला कि वारदात को देखकर बहन बहुत डर गई थी। इस वजह से वो किसी से कुछ भी नहीं कह रही थी। अक्षत ने भी उसे बहुत डराया धमकाया। ऐसे में वो किसी से बात भी नहीं कर रही थी, कतरा रही थी। 24 फरवरी को पुलिस आरोपी बेटे अक्षत को सीन रिक्रिएशन के लिए घर लेकर पहुंची। इस दौरान अक्षत आसपास के लोगों से आंखें चुराता रहा। उसके चेहरे पर किसी तरह की शिकन या पछतावे का भाव नहीं था। उसने पुलिस को बताया रात भर जागकर पिता की हत्या की प्लानिंग की। 20 फरवरी को तड़के 4:30 बजे लाइसेंसी राइफल से सोते समय पिता के सिर में गोली मार दी। तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक बाप की सांसें नहीं रुकी। अपनी आंखों के सामने तड़पता देखता रहा। घटना के समय बहन कमरे में मौजूद थी। फिर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। शव को 3rd फ्लोर से लाकर ग्राउंड फ्लोर के कमरे में बाथरूम में रखा। अक्षत ने बताया कि आरी और नीला ड्रम खरीद कर लाया था। बाथरूम में आरी से हाथ पैर काटे। इसके दौरान नल की टोटी खोल रखी थी ताकि खून नाली में बह जाए। हाथ पैर काटने के बाद उसे पॉलिथीन में रखकर करीब 20 किलोमीटर दूर काकौरी के सदरौना में वो फेंक कर आया था। धड़ के 2 टुकड़े करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। उसे ड्रम में भरकर रख दिया। बची हुई लाश जलाने के लिए 10 लीटर तारपिन का तेल खरीद कर लाया। धड़ को कहीं दूर लेकर जाकर जलाने की फिराक में था लेकिन उससे पहले ही पकड़ा गया। पुलिस जांच में सामने आया कि अक्षत काफी शातिर है। पुलिस से बचने के लिए 20 फरवरी को 20 किलोमीटर दूर काकौरी गया। वहां पिता का फोन ऑन किया और फेंक दिया। उनकी लास्ट लोकेशन घर पर न मिलने की वजह से उसने ये काम किया और जब लास्ट लोकेशन पुलिस ने निकाली तो वो काकौरी में लास्ट लोकेशन आई। पड़ोसी अल्पना सिंह ने बताया, हम लोगों को पता चला कि मानवेंद्र 20 फरवरी से दिखाई नहीं दिए। मेरे पति सहित कई लोगों ने जब अक्षत से पूछा तो उसने बताया कि पापा दिल्ली गए हैं। बाद में पता चला कि वो लापता हो गए। उनकी लोकेशन काकौरी में मिली है। इसके बाद सब लोग उन्हें ढूंढते हुए अक्षत के साथ काकौरी गए जहां वो मिले ही नहीं। इसके बाद सब वापस आ गए। पुलिस ने मंगलवार को बहन कृति से 40 मिनट तक पूछताछ की। उसने बताया कि 20 फरवरी को वो पापा और भाई 3rd फ्लोर पर एक ही कमरे में सो रहे थे। अक्षत ने पापा को गोली मारी। मैंने कहा भैया हमारी मम्मी नहीं है, आपने पापा को भी मार दिया। इस पर अक्षत ने उसे धमका दिया। किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी। डर कर वो चुप हो गई। लोगों को शक ना हो इसीलिए रूटीन काम करने का दबाव बनाया। उसके डर से 20 और 21 फरवरी को 11वीं का एग्जाम देने के लिए भी वो स्कूल गई। फिलहाल अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ चुप रही या उसे पहले से ही किसी साजिश की जानकारी थी। पुलिस जांच में अब हत्या की 3 वजह सामने आई है। संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था बेटा। वर्धमान पैथोलॉजी के कई जिलों में लैब हैं। उनका संचालन मानवेंद्र सिंह या बाकी के बिजनेस पार्टनर्स ही करते थे। साथ में मानवेंद्र सिंह शराब के 2 ठेकों का भी संचालन करते थे। आशियाना स्थित उनके घर की छत पर 2 मोबाइल टावर लगे हुए हैं, उनसे भी किराया आता है। काकौरी में स्थित वर्धमान लैब का संचालन का जिम्मा उन्होंने बेटे अक्षत को दे दिया था। इससे वो अपना खर्च पूरा करता था। हालांकि वो लैब के बजाय होटल खोलना चाहता था। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि अक्षत बहुत महत्वाकांक्षी था। वो पूरी संपत्ति पर कब्जा जमाना चाहता था जबकि मानवेंद्र अक्षत को नीट कराना चाहते थे। इसको लेकर बाप और बेटे में विवाद होता था। पार्टी के शौकीन थे पैथोलॉजी मालिक। दूसरा रीजन ये भी है।
बच्चे इससे नाराज रहते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि मानवेंद्र पार्टी के शौकीन थे, वो आए दिन पार्टीज करते थे, इससे बच्चे नाराज रहते थे। हत्या होने से पहले भी उन्होंने 20 फरवरी की रात 1:30 बजे मानवेंद्र ने एक परिचित को पार्टी की व्यवस्था करने का मैसेज किया था और वहीं इसके मुताबिक हत्या से 2 दिन पहले उनके साथ कार में जा रहे थे तो उनकी किसी महिला से फोन पर बहस भी हो गई थी। पिता की शादी से चर्चा से भी बच्चे खफा थे, बेटा बहुत ज़्यादा खफा था। अब ये भी बात सामने आई है कि मानवेंद्र ने मोहल्ले में अपने दोस्त से शादी करने की सलाह ली थी। इस संबंध में मोहल्ले के लोगों से बात करते रहते थे, इससे अक्षत पिता से नाराज रहता था। स्थानीय लोगों का कहना था कि 1 महीने पहले मानवेंद्र वैष्णो देवी टूर पर भी जाने की तैयारी में थे। इस बीच घर में ब्रेसलेट, 2 अंगूठी सहित सामान चोरी हुए थे। मानवेंद्र ने मेड पर आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस की जांच में मेड बेकसूर निकली। बाद में मानवेंद्र को पूरा सामान घर में ही मिला। इसके बाद मेड ने मानवेंद्र के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। इस घटना के बाद मानवेंद्र बच्चों पर सख्ती बरत रहे हैं और कह रहे थे कि तुम लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, दूसरी शादी नहीं करने दे रहे हो। 7 साल पहले मानवेंद्र की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। उस घटना के बाद घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से मानवेंद्र पर आ गई थी। पत्नी की मौत के बाद मानवेंद्र बेटे अक्षत और बेटी की परवरिश अकेले ही कर रहे थे। मानवेंद्र के साथ उसके घर में बेटा अक्षत, बेटी कृति और भाई अरविंद सिंह जो है अपनी पत्नी के साथ रहते थे, 2 बच्चों के साथ रहते थे। सब एक साथ रहते थे, सबका खाना एक साथ बनता था। लेकिन 3rd फ्लोर पर मानवेंद्र बेटी और बेटे के साथ रहते थे। भाई का परिवार 2nd फ्लोर पर रहता था। ग्राउंड फ्लोर का कमरा गेस्ट रूम के तौर पर प्रयोग होता था। पड़ोसी ने बताया कि करीब 1 सप्ताह से भाई बहन दोनों के बर्ताव में बदलाव आया है। दोनों एक साथ ज़्यादा समय बिताते थे। चाचा गांव चले गए थे। ऐसे में घर में चाची और उनके 2 बच्चे थे। इनसे अक्षत सीमित बात करता था। दादा से भी उसकी बातचीत औपचारिक और कभी कभार होती रहती थी। पुलिस के अब 3 सवाल हैं। 3 सवालों के जवाब अब पुलिस तलाश रही है। बहन और चाची की भूमिका की जांच की बात पुलिस कर रही है और दूसरी तरफ पुलिस ने ये भी सवाल किए हैं कि अगर गोली चली तो उसकी आवाज़ किसी को क्यों नहीं सुनाई दी है। ये दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा तीसरा सवाल ये कि शव जब मिला तो बदबू आ रही थी, तो नम्रता को पहले बदबू क्यों नहीं आई। तो ये 3 सवाल हैं जो लगातार बरकरार हैं और पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी है कि क्या पूरा परिवार इस हत्या में शामिल था या सिर्फ बेटे का ही गुस्सा था। अब इस पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है और पूछताछ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक बार फिर से मेरठ का कांड याद आ गया है। मेरठ में मुस्कान ने जो हत्या की थी अपने ही पति की, कुछ वैसा ही ये मामला अब सामने आया, जहां शव घर के कमरे में नीले ड्रम में मिला। दोनों हाथ और पैर गायब थे और उसे काटकर उसने करीब 21 किलोमीटर दूर सरदौना में फेंक दिया था, हाथ और पैर। अक्षत की बहन 11वीं की छात्रा है और घटना के समय वो मौजूद थी वहीं पर। अब पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है।